बजरंग 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 जय बजरंग जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय गौ माता की। दोस्तों, आपका दोस्त संदीप त्रिपाठी, आपका भाई, आज फिर एक मुद्दे पर आपके सामने अपने विचार रखना चाहता हूँ। मैंने पीछे एक नूह के मुद्दे पर वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखा, सराहना की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो पूरी लास्ट तक साथ बने रहिएगा और अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। एक प्रयास है छोटा सा, आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं इस प्रयास को आगे बढ़ाता रहूँगा। दोस्तों, अभी एक बहस चल रही है अनपढ़ को लेकर। अन अकेडमी के एक टीचर करण सांगवान ने अपनी क्लास में कुछ बोला है ऐसा कि कुछ भी हो, अगली बार वोट देते समय ध्यान रखना कि जिसको वोट दे रहे हैं वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ को वोट नहीं देना। दोस्तों, इसको लोगों ने पॉलिटिक्स से जोड़ दिया कि किसी एक नेता को अनपढ़ लोग मानते हैं, लेकिन मुझे इस विचारधारा पे बड़ी दिक्कत है। ये जो लोग समय समय पर अनपढ़ शब्द का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को अनपढ़, ऐसे मैंने एक विकास दिव्य कीर्ति जी जो IAS की एकेडमी चलाते हैं, दृष्टि नाम से शायद है उनका, तो उन्होंने भी एक बार अनपढ़ शब्द का इस्तेमाल किया RSS और संघ के स्वयंसेवकों के लिए कि वो अनपढ़ हैं, इसलिए उन्हें जो है जानकारी नहीं है वो। तो मुझे इसलिए आपत्ति नहीं कि वो जो है RSS के स्वयंसेवकों को जो है टारगेट कर रहे हैं या ये मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। ये पॉलिटिकल मुद्दा है, टारगेट करना ठीक है, सब एक दूसरे को करते हैं। मुद्दा ये है कि अनपढ़ शब्द का क्या मतलब है और अनपढ़ होना क्या पाप है। कोई भी अनपढ़ हो, ये अनपढ़ शब्द का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, वो बड़ा अजीब सा लगता है। जिस तरह से अनपढ़ शब्द को यूज करते हैं, अनपढ़ का मतलब क्या है। जब ये अनपढ़ शब्द यूज करते हैं तो कभी डिफाइन नहीं करते कि अनपढ़ का मतलब क्या है। जिसको साइन करना आता है वो पढ़ा लिखा है, जिसने PhD कर ली वो पढ़ा लिखा है, जो स्कॉलर होगा, ग्रेजुएट हो गया वो पढ़ा लिखा है, या जो स्कूल चला गया वो पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा क्या है और अनपढ़ क्या है, ये कभी ये डिफाइन नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई महानुभाव जो इनके सपोर्ट में है, जो इनके समर्थक हैं, जो इनकी बात से सहमत, वो मुझे थोड़ा सा बताएं कि अनपढ़ का मतलब क्या है और पढ़े लिखे का मतलब क्या है। दोनों में फर्क क्या, पढ़े लिखे और अनपढ़ में। किसे अनपढ़ कहते हैं, किसे पढ़ा लिखा कहते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये अनपढ़ और पढ़ा लिखा होने से कोई योग्यता का मतलब नहीं कि कोई पढ़ा लिखा तो योग्य होगा। पढ़ा लिखा का मतलब जो पीछे किसी ने लिखा, जो किसी ने सोचा, जो किसी ने समझा, जो ज्ञान है उसको आपने पढ़ लिया, याद कर लिया। जो पहले का ज्ञान है उसको आपने याद कर लिया, सुन लिया। ना तो उसके भाव आप तक पहुंच रहे हैं, जरूरी नहीं कि पढ़ने से आपको उसके भाव भी मिल गए या आप उसका सही से अर्थ समझ पा रहे हो, उसका विश्लेषण कर पा रहे हो। ये बहुत गंभीर विषय है। मुझे लगता है जितने हमारे महात्मा गांधी जी फेल हो गए थे, 10वीं में फेल हो गए थे, तो इनके हिसाब से अनपढ़ ही थे। गौतम बुद्ध जी घर छोड़ के चले गए थे, वो भी मुझे लगता है अनपढ़ ही थे। आइंस्टीन जो है फेल हो गए थे, 10वीं में उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, एडमिशन नहीं हो रहा था, तो वो भी अनपढ़ ही थे इनके हिसाब से। तो ये जो किताबों को रटने वाले जो हैं, ये अपने को पढ़ा लिखा मानते हैं। दूसरों को जो है ये किसको अनपढ़ मानते, किसको पढ़ा लिखा, ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा। तो मेरे को ये जिस तरह इनका जो रेफरेंस है, जो इनका कॉन्सेप्ट है, मेरे हिसाब से यही कि जो किताबों को पढ़ ले, जो स्कूल चला जाए, जो कॉलेज चला जाए, वो पढ़ा लिखा है। जो इन चीज़ों को ना करे वो पढ़ा लिखा नहीं है। कबीरदास तो अनपढ़ के अनपढ़ से भी बहुत नीचे हैं। वो तो अंगूठा छाप थे, उन्होंने तो कहा मसी कागज छुई नहीं, कलम गही नहीं हाथ, उन्होंने कलम को हाथ नहीं लगाया। तो वो तो अनपढ़ों के सर्वश्रेष्ठ अनपढ़, अनपढ़ों के राजा हो गए।
तो ये जो अनपढ़ कह कह के अपमान करते हैं, मतलब जिस तरह से अनपढ़ शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो बड़ा भद्दा लगता है और वो साबित करता है कि ये क्या पढ़े हैं, इन्होंने क्या पढ़ा है। जब ये अनपढ़ शब्द का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं तो उससे पता चलता है कि ये क्या पढ़ के आए हैं, इनका ज्ञान का क्या लेवल है। आपने 4 किताबें पढ़ ली तो अब दूसरों को अनपढ़ कह रहे हो। तो ये एक विषय जो है अभी चल रहा है इस तरह से। तो हमारे देश में किसान जो अन्नदाता है वो भी योग्य नहीं है, वो भी अयोग्य हो गया। उसको भी वो अगर वो कोई इलेक्शन पार्टिसिपेट करना चाहे तो उसको नहीं भाई वोट देना, क्योंकि वो किसान है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब किसान अनपढ़ हैं या सब पढ़े लिखे चोर हैं, सब जगह सब कुछ हो सकता है। जनरलाइजेशन किसी भी चीज़ का हर जगह पर गलत होता है। ये किसी भी एक पढ़े लिखे आदमी को, क्योंकि अनपढ़ आदमी तो करता ही नहीं जनरलाइजेशन, वो तो ज्ञान देता ही नहीं। लेकिन जो कहता है मैं पढ़ा हूँ तो उसको एक चीज़ें पता होना चाहिए कि जनरलाइजेशन हमेशा ही गलत होता है। जब किसी एक कैटेगरी के ऊपर आप कोई भी शब्द, कोई भी बयान, कोई उसके बारे में विचारधारा रखते हो तो वहाँ पर सबसे पहले आप गलत होते हो। किसी भी एक कैटेगरी के लिए, किसी भी एक वर्ग के लिए, किसी भी एक समुदाय के लिए जब आप सबको एक तराजू में तोलते हो तो वहाँ पर सबसे पहले आप गलत होते हो। जब आपने कह दिया अनपढ़, सब ना पढ़े लिखों को एक साथ तोल दिया तो वहाँ पर सबसे पहले आप खुद गलत हो। तो ऐसे विचार, ऐसे जो सो कॉल्ड हमारे पढ़े लिखे हैं लोग, राजनीतिक विषय अलग है, राजनीतिक मुद्दा अलग है, लेकिन पढ़ा लिखा और अनपढ़ का ये जो फ़र्क है, इस तरह से जो हमारे मजदूर हैं, किसान हैं, जो हमारे घर बनाने वाले हैं, इन सबको आप ऐसे अपमानित कर रहे हो। क्या अगर कोई मजदूर है उसको अपने समाज की परख है, समाज में काम करना चाहता है, समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, तो क्या उसको इलेक्शन में लड़े तो हम वोट नहीं देना है क्योंकि वो स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया? फिर उसके हक के ऊपर हमारा संविधान है। अगर ऐसा होता तो संविधान में वैसी व्यवस्था की जाती कि भाई पढ़े लिखों को ही जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही केवल कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। अगर संविधान ने दिया है कि आप जो भी कॉन्टेस्ट कर, अनपढ़, बिना जो स्कूल नहीं गया है, जिसने स्कूली शिक्षा नहीं ली है, उसको इलेक्शन लड़ने की योग्यता दी है, तो आप कौन होते हो मना करने वाले? ये ऐसे विषय हैं, हम सबको समाज में समझना कि कैसे नैरेटिव सेट करते हैं। इनका मानसिक स्तर, अपना मानसिक स्तर इनका कैसा है? करण सांगवान जी पढ़े लिखे, अपने हिसाब से तो पढ़े लिखे ही हैं, लेकिन दोस्त पढ़ना लिखना बड़ी बात नहीं है। आपके अंदर भाव भी होने चाहिए, आपके अंदर सोच होनी चाहिए। किताबी ज्ञान, किताबों को पढ़ लेना, रट लेना, आपकी कोई उसमें क्या उपलब्धि है? उस किताब को तो आजकल एक 500 रुपये की मेमोरी में फीड कर लो, सारा सर्च करो, 1 मिनट में सब आ जाता है सामने। तो उसका कोई बड़ा महत्व तो नहीं है। उसका महत्व तब है जब उसके असली भाव को समझो और उस भाव से आप समाज को कुछ अच्छा दे सको, समाज आपसे कुछ लाभान्वित हो, देश को, राष्ट्र को आपसे कुछ फायदा हो, तब आपकी कोई उपयोगिता है। आप पता नहीं क्या पढ़ के उसको अपने हिसाब से किस तरह से विश्लेषण करके और पैसा कमा रहे हो, अपना पेट पाल रहे हो, जिससे समाज देश का तुमने कौन सा बड़ा एहसान कर दिया भाई? दोस्तों, ऐसी विचारधारा, ऐसे समय समय पर ऐसे लोगों के बयान आते रहते हैं। विकास दिव्य कीर्ति का मैंने सुना कि वो अपनी क्लास में समझा रहे हैं। अरे मान लीजिए कि आपको मोदी जी से तकलीफ है, मोदी जी पर आक्षेप लगाइए और कुछ करिए। आप डायरेक्ट बोलिए ना कि मोदी जी को वोट नहीं देना, बीजेपी को वोट नहीं देना। तुम ये क्यों कह रहे हो कि किसी वोट देने के पहले अनपढ़ को वोट मत देना? मान लो कोई मजदूर आदमी, कोई बहुत अच्छा सामाजिक आदमी है, फिर देश है, समाज की जनता को आप नकार रहे हो, लोकतंत्र को नकार रहे हो। जो लोकतंत्र में वोट देने वाला है वो अपने विवेक से देख रहा है ना कि उसको आप जैसे पढ़े लिखे को वोट देना है या किसी अनपढ़ को वोट देना है। अगर पढ़ा लिखा ही होना सबसे बड़ी जो है योग्यता होती तो इतने सारे IAS अधिकारी जेल क्यों जाते हैं? जज जेल जाते हैं, पुलिस वाले जेल जाते हैं, बड़े बड़े व्यापारी पढ़े लिखे हुए जेल जाते हैं, अनपढ़ भी जाते हैं। तो वो तो एक व्यक्तिगत अपना विषय है। अगर कोई आपको ये कहना चाहिए कि कोई
आप वोट देते समय उसका जो है लोगों के प्रति कैसा व्यवहार है, उसका चरित्र कैसा है। केजरीवाल साहब भी तो जो है पढ़े लिखे हैं, IAS हैं। बच्चों की कसम खाई, झूठी कस्में खाई, कितने सारे रोज उन पर आरोप लग रहे हैं। तो पढ़े लिखे तो लोग उन देखे। तो ये समाज में ना जो पढ़े लिखे का एक बनाया गया पढ़ा लिखा। अरे भाई, पढ़ा लिखा होना बहुत अच्छी बात है, हर आदमी को पढ़ना चाहिए, हर कोई पढ़े, शिक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन शिक्षा ही केवल जरूरी है या जो शिक्षित हो गया वही सर्वज्ञानी हो गया, बाकी सब जो है बेकार हो गए, ऐसा तो नहीं है ना। कि जो पढ़ा लिखा नहीं वो इंसान नहीं है, वो कीड़ा मकोड़ा हो गया, जानवर हो गया, वो गंदी लाली कीड़ा हो गया क्या? वो भी तो इंसान है ना, वो भी तो, उसके अंदर अच्छे भाव हो सकते हैं, अच्छे गुण हो सकते हैं, समाज का भला कर सकता है ना। पढ़ लिख के भी चोर हो जाते हैं। तो इस तरह से जो जनरलाइजेशन करने वाले हैं, जनरलाइजेशन वर्ड नॉर्मली पब्लिक में बहुत यूज नहीं होता, लेकिन जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं उन्हें पता होगा कि जनरलाइजेशन करते ही आप सबसे पहले खुद गलत होते हो। क्योंकि आप किसी क्लास को तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तो है नहीं डायरेक्ट बोल सको। अरे डायरेक्ट बोलो ना कि मोदी को वोट मत दे भाई। तुम अनपढ़ शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? मोदी की दूसरी बुराई है, मोदी को बोलो कि मोदी पढ़ा लिखा नहीं, उसको वोट मत देना। तो ये मुझे तो बहुत आहत करती है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ हूँ, वो विषय नहीं है, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका भी सम्मान समाज में है, वो भी अच्छे हो सकते हैं। ये हमारे समाज को सोचना चाहिए। इसी विचारधारा की वजह से तो समाज में रोड पर सड़कों पे अपमान होता है, इतना विभेद चलता है। लोग मजदूर को, हमारे समाज में जो गैप है, गैप इसी वजह से तो है कि हम सोचते हैं हम पढ़ लिख ले गए तो हम ज्ञानी हो गए, तो ये मजदूर है, ये नौकर है, इसको दुत्कारते हैं। रिक्शे वाले के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, रेहड़ी वाले के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, छोटे आदमी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जिसकी पैसे की कमाई कम, उसको जो पैसा कमा लेता है वो गरीब को सोचता है कि ये तो कुछ है ही नहीं, खरपतवार है। कि अरे भाई, तुम पैसा कमा रहे हो, अपने लिए कमा रहे हो, वो नहीं कमा रहा तो अपने लिए नहीं कमा रहा, वो अपना दुख में कम पैसे में जीवन यापन कर रहा है, आप अच्छे पैसे में जीवन यापन कर रहे हो। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि आप ज्ञानी हो गए, वो अज्ञानी हो गया। आपने कॉलेज अटेंड कर लिया, आपने फीस दे के अच्छी पढ़ाई कर ली, आप हो सकता है गवर्नमेंट में बिना फीस के पढ़ाई कर ली, या आपको रिजर्वेशन में फैसिलिटी मिल गई, जो भी रहा हो। एक आदमी नहीं पढ़ पाया, वो पढ़ने में कमजोर था, उसका पढ़ने में मन ही नहीं था, लेकिन उसके संस्कार अच्छे हो सकते हैं ना। अगर उसके संस्कार अच्छे हैं तो उसकी भी प्रशंसा होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आप उसको जो है कह दोगे कि नहीं, पढ़ा लिखा देख के तो लोगों ने केजरीवाल को वोट दिया दिल्ली में। क्या मिल रहा है? आओ आप दिल्ली में देखो क्या हालत हो रही, दिल्ली में नरक बना रखा, पूरा नरक। तो पढ़ा लिखा होना ही एक क्राइटेरिया नहीं है, लोगों के संस्कार होने चाहिए, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए उसके अंदर, उसके कर्मों को देखो। और फिर जनता खुद समझदार है, वो खुद से अपने आप से देख लेती है कि कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, कौन उचित है, कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन बुरा है, उस हिसाब से वोट देता है। आप एक क्लास में पढ़ा रहे हो, अरे IPC CRPC की धाराएं बदली गई, तुम्हारे नोट्स खराब हो गए, तो तुमको इतनी तकलीफ है। लाखों लोगों के केस पेंडिंग हैं, करोड़ों केस पेंडिंग है हमारे भारतवर्ष में, न्यायपालिका पर इतना बोझ है, वो बेचारे रोज घिस रहे हैं। उनकी बात करते कि इसमें ये चीजें गलत करी, आप करो मेरे नोट्स खराब हो गए। अरे नोट्स खराब हो गए, नोट्स लिख ले भाई, तू एक आदमी को लगा ले, पेन ले ले, कागज ले ले। नोट्स खराब हो गए तो पॉलिटिक्स करेगा, वोट लोगों को भड़काएगा कि नहीं पढ़े लिखों को वोट दो, अनपढ़ को वोट दो। अरे इतने पुराने कानून थे, मैंने उस पर अभी कोई खुद से स्टडी नहीं करी कि ना मुझे उतनी नॉलेज है कि वो जो एक्ट आया है IPC और CRPC को लेकर, वो अच्छे हैं बुरे हैं, मुझे उस पर कोई ज़्यादा विषय नहीं। लेकिन जो इन्होंने एक अनपढ़ शब्द यूज किया, वो मुझे बहुत पिंच किया। तो दोस्तों, अपने समाज में ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे नरेटिव्स, ऐसे पढ़े लिखे, कभी भी पढ़े लिखे, पैसे वाले, गरीब, हमें बायस ये विचारधारा जो हम बना लेते हैं कि ये पढ़ा लिखा है तो ये योग्य ही होगा, ये पैसे वाला है तो ये योग्य ही होगा, ये रिक्शे वाला है तो ये गंदा ही होगा,
ये जो है अगर मजदूर है तो ये खराब ही होगा, चोर ही होगा। ये विचारधारा नहीं बनानी चाहिए, किसी को भी नहीं बनानी चाहिए। और ऐसी विचारधारा को जो बढ़ावा देने वाले हैं उनका भी विरोध होना चाहिए। वो गरीब है, मजदूर है, तो आप प्रयास करो कि उसकी गरीबी कैसे दूर हो सकती है, उसमें आप क्या सहयोग कर सकते हो, उसको कैसे अच्छा कर सकते हो। ये थोड़ी ना कि उसको और शोषण करो उसका। ये जो कहने वाले हैं, यही मजदूरों को, गरीबों को मिनिमम वेजेस भी नहीं देते हैं। इनके खुद के घर में नौकर काम करते हैं, इनके सोसाइटियों में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, कोई भी मिनिमम वेजेस नहीं देता, गैर कानूनी है। जब खुद हम लाभ लेते हैं तो वहाँ कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब किसी दूसरे को देखते हैं तो हम वहाँ पे हमें बुरा लगता है, हमें तकलीफ होती है। तो ऐसे ज्ञान देना जरूरी नहीं है। हमें समाज में किसी के भी प्रति ऐसे भाव नहीं रखने चाहिए। जिस तरह से बहुत सारे लोग हैं, ऐसे सो कॉल्ड मैं देखता हूँ जगह जगह पर, लोग बात बात में ऐसा कहते हैं कि पढ़े लिखे पढ़े लिखे। ठीक है, पढ़े लिखों का सम्मान है, जो पढ़े लिखे हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, वो सब सम्मानित हैं, उनका सम्मान है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनका अपमान करो, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं। तो दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ आप सबके सामने अपने विचार रखे हैं। आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए और अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि मेरा आप विचारों से सहमत हैं, असहमत हैं, या क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या सही है। धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय गौ माता की।